हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। सो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं जिमिनाई सीएलआई के बारे में। वैसे तो लाइक मल्टीपल सीएलआई एआई टूल सभी के टाइम पे मार्केट पे आ गया है, जैसे कि क्लॉड सीएलआई जिसके बारे में आपने ऑलरेडी देखा होगा। वैसे ही जिमिनाई ने रिसेंटली जिमिनाई सीएलआई को लॉन्च किया है और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये कंप्लीट ओपन सोर्स है। आप इसकी कोड बेस को इजीली एक्सेस कर सकते, आप चाहें तो एक सब प्रोडक्ट उससे क्रिएट कर सकते। उसके साथ साथ अगर आप जिमिनाई सीएलआई को यूज करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जिमिनाई का एआई मॉडल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग एक्सटेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लाइक आप मॉडल रिक्वेस्ट पर मिनट 60 मॉडल रिक्वेस्ट पर मिनट कर सकते हैं, मॉडल 1 के मॉडल रिक्वेस्ट पर डे कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पेड मॉडल भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो जिमिनाई का ऑलरेडी लाइक वेब पोर्टल अवेलेबल है, उसके साथ साथ हमें जिमिनाई का एपीआई का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या जरूरत पड़ा कि जिमिनाई ने सीएलआई का इंट्रोड्यूस किया। तो सीएलआई यूज करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहां से आप इजीली आपके सिस्टम या तो फिर आपकी सर्वर की डेटा को इजीली रीड कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू वेब पोर्टल, जिसको कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट एंड टू एंड डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर जिमिनाई सीएलआई को आपको यूज करने के लिए आपके सिस्टम में पहले इसको आपको सेटअप करना पड़ेगा। वंस आफ्टर आप सेटअप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप इसको फ्रीली यूटिलाइज कर सकते हैं 60 मॉडल रिक्वेस्ट पर मिनट एंड 1 के मॉडल रिक्वेस्ट पर डे। चलिए पहले देखते हैं कि आप कैसे अपने सिस्टम में जिमिनाई सीएलआई को सेटअप कर सकते हैं। जिमिनाई सीएलआई को सेटअप करना बहुत ही ज्यादा इजी है और इसका लाइक कंप्लीट एंड टू एंड स्टेप आपको जिमिनाई प्रोवाइड करता है। सो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ब्राउजर पे जाके जिमिनाई सीएलआई आपको सर्च करना है गिटहब में। सो वंस आफ्टर आप सर्च करने के बाद यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन आता है उसमें आपको सिंपली क्लिक करना है और ये आपको लेके जाएगा गिटहब रिपोजिटरी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट कोड बेस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इसका क्लोन चाहते हैं तो आप इजीली इसको यहाँ से कॉपी करके इसको इजीली अपने सिस्टम में क्लोन कर सकते हैं। पर आज के वीडियो में हम लोग इसकी कोड रिलेटेड कोई भी चीजें करने वाले नहीं है। हम लोग सिंपली इसको सेटअप करके उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। तो अगर आपको सेटअप करना है, रोल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस दिया गया है, जिसको आप यूटिलाइज करके इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर टूल्स को यूटिलाइज करने के लिए आपके सिस्टम में Node.js वर्जन 18 और उससे ज्यादा आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं तो आप ये जिमिनाई सीएलआई को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको चेक करने के लिए आपको आपके टर्मिनल पे चले जाना है। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल में जाइए, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नोड वर्जन चेक कर लेंगे। ठीक है, नोड हाइफन हाइफन वर्जन। तो जैसे ही मैं नोड हाइफन हाइफन वर्जन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 22.7.0 ये पर्टिकुलर वर्जन मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं है, इसका प्रीवियस वर्जन आपके पास अवेलेबल है जैसे 16 या 18, तो आपको अपग्रेड करने के लिए एक सिंपल कमांड से आप इसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर Node.js को आपके सिस्टम में सेटअप करने के लिए आपको इन सारे कमांड्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा, जैसे कि nvm install 22, nvm use 22, नोड हाइफन वर्जन आप चेक करेंगे तो वंस आफ्टर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वर्जन यहाँ पे शोकेस कर देगा। उसके साथ साथ अगर आप डायरेक्टली उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ये नोड 18 जहाँ पे लिखा हुआ है ये लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे विंडो इंस्टॉलर है, स्टैंडअलोन बाइनरी जिप आप डाउनलोड करके भी उसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप विंडो वगैरह चूज कर सकते हैं, जैसे विंडो, मैक, लाइनक्स, AIX और यहाँ पे डॉकर बाय डिफॉल्ट आता है। तो यहाँ से भी आप इजीली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। पर अब तक जो हमने लाइक टेस्टिंग किया है उसके हिसाब से अगर आप CLI से जाते हैं तो आपके लिए काफी आसान होने वाला है। ठीक है, वंस आफ्टर आपका Node.js सेटअप हो जाने के बाद आपको सिंपली प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन हमें मिल रहा है, फर्स्ट कमांड ये है और सेकंड कमांड ये है। इसको आपको यूटिलाइज करना है ताकि आप इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन को अपने सिस्टम में सेटअप कर पाए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लाइक इसको यूटिलाइज किया है, सो इसी वजह से हम लोग रेकमेंड करते हैं ये सेकंड ऑप्शन को, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको पैकेज रिलेटेड कुछ इशू आ सकते हैं, दैट्स डिपेंड अपॉन योर सिस्टम एंड योर कॉन्फ़िगरेशंस। तो मोस्टली आप लोग ये सेकंड पॉइंट्स को यूटिलाइज करेंगे तो आपको ज्यादातर कोई भी परेशानियां यहाँ पे नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज लाइक आप जब भी इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आप एक सेपरेट डायरेक्टरी आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लाइक यूजर और विनायक फोल्डर के अंदर हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेरा लाइक प्रोजेक्ट सेटअप वगैरह नहीं करना है, क्योंकि इसको यूटिलाइज करके जो भी फाइल्स वगैरह मैं क्रिएट करूंगा
वंस आफ्टर सेटअप करने के बाद मैं Gemini CLI को यूटिलाइज करके कुछ अगर एप्लीकेशंस, गेम कुछ भी डेवलप करता हूँ तो उसके सारे फाइल्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसकी वजह से मैं क्या करूंगा, एक डायरेक्टरी मैं यहाँ से क्रिएट कर लूंगा। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डायरेक्टरी में क्लिक करना है, आपको देखना है यहाँ पे क्या क्या फोल्डर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर जाता हूँ और डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग डायरेक्टरी करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ MKDIR और इसका नाम देते हैं GMN2। ठीक है, Gemini 2। आप कुछ भी फोल्डर नेम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, वंस आफ्टर ये क्रिएट हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, एंटर करना है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, CD GMN2। ठीक है, टैप करना है और एंटर करना है। देखिए मैं फोल्डर के अंदर अभी आ गया हूँ। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं CLS। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल सेटअप करना है। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वो गिटहब की पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। ये 2 कमांड्स है, तो आपको फर्स्ट कमांड को पहले कॉपी करना है। सिंपली आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर करना है। ठीक है, वंस आफ्टर आप एंटर करते हैं तो ये जितने भी पैकेजेस इसके लिए चाहिए सारे पैकेजेस को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो आपको सिंपली अभी यहाँ पे वेट करना है और देखना है ताकि ये सारा का सारा पैकेजेस वगैरह आपके लिए डाउनलोड करके यहाँ पे सेटअप कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन प्रोसेस इनिशिएट होना शुरू हो गया है और यहाँ पे ये डाउनलोड करना शुरू कर चुका है। ठीक है, ये इन प्रोसेस है, आपको थोड़ी देर वेट करना है। वंस आफ्टर ये कंप्लीट होता है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया और यहाँ पे चेंज्ड 432 पैकेजेस इन 57 सेकंड। तो इसने 57 सेकंड्स लिया 432 पैकेजेस को यहाँ पे सेटअप करने के लिए। वंस डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, गिटहब की पेज पे जाना है, वहां पे जो इंस्ट्रक्शन है Gemini, इसको कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे आके सिंपली इसको पेस्ट करके एंटर कर देना है। वंस आफ्टर ये एंटर करते हैं तो आपका Gemini स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे आपको कॉलर थीम वगैरह सेट करने के लिए पूछेगा, जो कि आपको सेटअप करना है। तो सिंपली हम लोग वेट करते हैं ताकि ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाए और हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने Gemini ऐड किया और ये देखिए Gemini CLI हमारे लिए आ गया है। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका माउस वगैरह नहीं चलने वाला है, आपको एवरीथिंग आपको कमांड से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी कोड्स वगैरह हम लोग बनाने वाले हैं उसका ये थीम हमें मांग रहा है, कैसा थीम आपको यहाँ पे पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चूज कर लेता हूँ, ये शेडेड पर्पल को मैं यूज करता हूँ, इसको सिंपली एंटर कर देना है। ठीक है, वंस आफ्टर आप एंटर कर लेते हैं ना तो आपको सिंपली वेट करना है और नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका सिलेक्ट द ऑथ मेथड। तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि लॉग इन विद गूगल, Gemini API की एंड वर्टेक्स AI। सो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन चूज करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इनमें से इजी ऑप्शन है दैट इज लॉग इन विद गूगल। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, लॉग इन विद गूगल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे Node.js का परमिशन मांग रहा है तो सिंपली मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अलाउ किया, वेटिंग फॉर द ऑथ। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वेटिंग प्रोसेस पे कंप्लीट चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे ब्राउजर पे चले जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑथेंटिकेट करने के लिए कौन सा जीमेल मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ उसका परमिशन मुझे मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं एक जीमेल का एक्सेस उसको प्रोवाइड कर देता हूँ और उसके बाद साइन इन कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लोग चलते हैं हमारे CLI पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे ये हमें मैसेज टाइप करने की ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप जैसे आप ChatGPT यूज करते हैं, जैसे आप दूसरे क्लाउड AI यूज करते हैं, जैसे आप बोल्ड लवेबल जैसे कोई भी AI टूल्स यूज करते हैं, जैसे आप इनपुट वहां पे प्रोवाइड करते हैं, प्रॉम्प्ट वहां पे प्रोवाइड करते हैं, एज इट इज आप यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Gemini 2.5 Pro मॉडल बैकग्राउंड में आपके लिए यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ आप कुछ चीजें और भी कर सकते हैं, दैट इज आपको अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप इसमें /help कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर /help करता हूं तो मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ना बल्कि सिर्फ मैं यहाँ पे इनपुट दे के आउटपुट ले सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं कुछ ऑपरेशंस भी यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करता है, जिस ऑपरेशंस को मैं इजीली ये सारे कमांड्स को यूटिलाइज करके फुलफिल कर सकता हूँ। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे टूल्स का लिस्ट ऑफ अवेलेबल Gemini CLI टूल्स अगर मेरे को देखना है तो मेरे को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे /tools करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं टूल्स करता हूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड फोल्डर,
रीड फाइल, सर्च टेक्स्ट, फाइंड फाइल्स, एडिट, राइट फाइल, वेब पेज, रीड मेनी फाइल, सेल, इन सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे चैट जीपीटी से, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे क्लॉड से, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं बोल्ड या लवेबल से, वो तो वहाँ पे सिंपली क्या होता है, आपको एक इनपुट देना होता है, उसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट वो आपको ढूंढ के देता है। पर यहाँ CLI यूज करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आप इन सारे ऑपरेशंस को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो कि आप वेब मोड में इसको यूटिलाइज करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे आप Gemini CLI को अपने सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं। अभी हम लोग एक मैसेज टाइप करके देखते हैं कि ये हमको कैसा आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्लीज गिव मी ऑल डिटेल्स अबाउट Gemini CLI। ठीक है, Gemini CLI, ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। वंस आफ्टर आप अपनी प्रॉम्प्ट को एंटर करने के बाद आपको वेट करना है। और यहाँ पे देखिए ये आंसर देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा था, प्लीज गिव मी ऑल द डिटेल्स अबाउट द Gemini CLI, और यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, आई एम Gemini and a large language model from Google. Access through this command line interface. I can help you with variety of tasks, software developments, file system operations, general questions and common questions. Okay, let's explore software development। ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स मैंने यहाँ पे डाला। ग्रेट, आई कैन हेल्प यू विद दैट। What would you like to do? For example, we could start a new project. I can help you to set a new project from scratch, work on an existing project. You can still लर्न अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, फिक्स ए बग। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रैच से एक एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इजीली CLI में प्रॉम्प्ट डाल के यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एक एग्जिस्टिंग कोड बेस अगर आपके पास है तो उसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको नया टेक्नोलॉजी सीखना है तो भी आप प्रोजेक्ट सेटअप करके वहाँ पे नया टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। अगर आपके एग्जिस्टिंग कोड में कोई बग वगैरह है तो आप उसको रीड करवा सकते हैं Gemini CLI से और उसके बग को इजीली फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करके देखता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, लेट्स बिल्ड ए ब्यूटीफुल वेब एप्लीकेशन लैंडिंग पेज फॉर ए ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इनपुट डाला और यहाँ पे मेरे को सिंपली एंटर करना है और अभी हम लोग वेट करते हैं कि Gemini हमारे लिए कैसे इसको प्रोसेस करता है एक वेब एप्लीकेशंस की लैंडिंग पेज को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी स्टैक, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, रिएक्ट जेएस फॉर डायनेमिक स्टाइल, बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज कर रहा है। की फीचर्स ऑफ लैंडिंग पेज इज लाइक हीरो सेक्शन, फूड डिलीवरी, हाउस वर्क सेक्शंस, फीचर रेस्टोरेंट सेक्शंस, टेस्टिमोनियल सेक्शंस, डिजाइन, UI UX, विजुअल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट इसने एक प्रोटोटाइप डिजाइन करके दिया कि ये कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, की फीचर्स क्या होने वाला है उस पेज का, और डिजाइन एंड UI UX। ठीक है, तो यहाँ पे UI UX का कंप्लीट डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है, डज दिस प्लान साउंड गुड टू यू? इफ सो आई विल स्टार्ट बाय रिएक्ट एप्लीकेशन एंड सेटिंग अप द बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। श्योर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू हमने डाला और अभी हम लोगों को सिंपली वेट करना है और ये इनिशिएट करेगा एक रिएक्ट एप्लीकेशन जहां पे कि ये बनाने वाला है एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस का लैंडिंग पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप फूड डिलीवरी लैंडिंग पेज, अलाउ एग्जीक्यूशन, यस अलाउ। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मांगेगा, जिस पर्टिकुलर जो भी कमेंट्स वगैरह ये चलाने वाला है उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी कमांड्स ये चलाएगा उसके लिए आपको परमिशन मांगता है। आपको सिंपली यहाँ पे परमिशन दे देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे परमिशन अलाउ कर दिया। अभी मेरे को सिंपली वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टाइमर भी एग्जीक्यूट हो गया है और स्टार्टिंग द रिएक्ट प्रोजेक्ट बोल रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यूजुअली आपको पता है कि रिएक्ट का जब भी आप प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि उसके लिए करस्पॉन्डिंग लाइब्रेरीज वगैरह उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेटअप करना होता है। ठीक है, तो अभी सिंपली हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट एप्लीकेशन हमारे लिए डेवलप करके देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 बाय 1 स्टेप इसको एग्जीक्यूट कर रहा है और यहाँ पे शो भी कर रहा है कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने परमिशन मांगा हमें बूटस्ट्रैप को सेटअप करने के लिए, तो यहाँ पे हमने परमिशन प्रोवाइड कर दिया है। सो ये देखिए एडिंग डिपेंडेंसी, नाउ द बूटस्ट्रैप इज इंस्टॉल, आई विल इंपोर्ट इट इनटू द मेन index.js file so that it can be used through the application, throughout the application। ठीक है,
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लाइक परमिशन मांग रहा है एडिट फूड डिलीवरी लैंडिंग src index.js import index.js css। तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशंस करना चाहता है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अलाउ कर देता हूँ इसको और सिंपली आपको वेट करना है अभी, ठीक है। Now it is done, write file model dot. Now that the basic setup is completed, I'll replace the default React boilerplate with the code for our landing page. I'll start by clearing the existing app.js और app.css file। तो आपको सिंपली यस करना है। आपको यहाँ पे जो भी लाइक ये करने वाला है, लाइक जिमिनाई जो भी लाइक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाला है उसका परमिशंस आपको मांगता जाएगा, आपको सिंपली वहां पे परमिशंस प्रोवाइड करते हुए जाना है। तो वन बिफोर परमिशन देने से पहले आपको थोड़ा सा रीड कर देना है कि ये करना क्या चाहता है, ठीक है। नाउ आई विल ऐड द कोड फॉर द लैंडिंग पेज app.js, दिस विल इंक्लूड द हीरो सेक्शन एंड ऑल, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, यस अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसने कोड लिखना शुरू कर दिया है हमारे लिए और ये फाइल्स को ऑटोमेटिकली चेंजेस कर रहा है और यहाँ पे हमें परमिशंस मांग रहा है। अगर आप देखते हैं कहीं पे कुछ इशू वगैरह ये कर रहा है, क्योंकि ये एआई मॉडल्स है और यहाँ पे चांसेस होता है कि ये कुछ गलतियां कर सकता है, तो उस केस में आपको डिनाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नाउ आई विल ऐड सम कस्टम स्टाइल टू app.css, तो सिंपली आपको अलाउ कर देना है और ऐसे ही आपको लाइक कंप्लीट प्रोसेस जितना भी आपने प्रॉम्प्ट पे डाला है वो सारा का सारा चीज ये इम्प्लीमेंट करते हुए जाएगा और आपको सिर्फ वहां पे परमिशंस देना होता है, ठीक है। उसके बाद द लैंडिंग पेज इज नाउ कंप्लीट, यू कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर टू सी इट एक्शन। आई विल रन द कमांड टू स्टार्ट द सर्वर, दिस विल ओपन द लैंडिंग पेज इन योर डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, ओके, ठीक है। तो ये हमारा लाइक लैंडिंग पेज बना दिया है और अभी इसको रन करना चाहता है, तो उसके लिए परमिशन मांगा, हमने परमिशन यहाँ पे ग्रांट कर दिया है। अभी ये इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करेगा और हम लोग उसका आउटपुट हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे लगभग लाइक 188 सेकेंड हो गया है और अभी हम लोग ब्राउजर पे जाके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वाओ, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीशियस फूड डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप, the best food for the best restaurant delivered to you, how it will work, like browse, order, enjoy, फीचर्स ऑफ रेस्टोरेंट, व्हाट आर कस्टमर शेयर्स, ठीक है। ये कंप्लीट चीजें यहाँ पे ऐड किया है। अगर हम लोग CLI में बैक जाते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये तो सारा कोड इसने बनाया है, उससे पहले जो प्रोटोटाइप हमारे लिए डिजाइन किया था ना, अगर हम लोग उसको देखें तो इसने यहाँ पे लाइक रिएक्ट को यूज किया है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि की फीचर्स अब लैंडिंग पेज में क्या होगा, हीरो सेक्शन होगा, हाउ इट वर्क सेक्शन होगा, फीचर रेस्टोरेंट सेक्शन होगा और टेस्टिमोनियल सेक्शन होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे जाके देखें तो कंप्लीट चीजें हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। हीरो सेक्शन है हमारा, उसके साथ साथ हाउ इट वर्क्स है, फीचर ऑफ रेस्टोरेंट है, व्हाट्स आवर कस्टमर से यानी कि टेस्टिमोनियल डिटेल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं ऑर्डर में क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म अभी के लिए नहीं हो रहा है। अगर आप उसका फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप ये जिमिनाई का जो CLI है इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि लाइक जिमिनाई क्या क्या चीजें कर सकता है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन उसने खुद ही हमको बताया था कि वो क्या क्या चीजें कर सकता है। दैट इज लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फाइल सिस्टम ऑपरेशंस, जनरल क्वेश्चंस एंड कमांड एग्जीक्यूशन। तो आज के वीडियो में हमने एक सिंपल लैंडिंग पेज बना के देखा है। आने वाले वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग जिमिनाई CLI। उसके साथ साथ हम लोग गेम बनाना भी एक्सप्लोर करेंगे और हम लोग यहाँ पे जितने भी ऑप्शन इसने दिया है जैसे कि लाइक फाइल सिस्टम ऑपरेशंस, जनरल क्वेश्चंस और कॉमन एग्जीक्यूशन, कमांड एग्जीक्यूशन, इन सारे चीजों को एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। तो आपको आने वाले वीडियोस में इन सारे चीजों के ऊपर एक कंप्लीट एंड टू एंड वीडियो देखने को मिलेगा। सो अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, एक विंडोज सिस्टम में जिमिनाई CLI को सेटअप किया 2-3 स्टेप्स को फॉलो करके। उसके बाद वहां पे हमने एक सिंपल प्रॉम्प्ट डाल के एक वेब एप्लीकेशन का लैंडिंग पेज बनाया है। सो आप भी जाइए और लाइक जिमिनाई CLI को अपने सिस्टम में सेटअप कीजिए। इन द प्रोसेस ऑफ सिस्टम सेटअप अगर आपको कोई भी चीज में कोई भी इशू आता है या तो फिर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। आप जिमिनाई को एक्सप्लोर कीजिए और अपना वेब एप्लीकेशंस और अपना लाइक गेम्स वगैरह डेवलप कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे कि जिमिनाई CLI की और बहुत सारे फीचर्स को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।